ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पंचतत्व एवं पर्यावरण संरक्षण। सबसे पहले हम जानते हैं पंचतत्व। तो जैसे आप सभी जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व रचित अधम शरीरा। ये जो 5 पर्यावरण के तत्व हैं, वही उन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है। तो इन्हीं का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि शरीर का निर्माण ही पंचतत्व से हुआ है। अतएव इन्हीं पंचतत्वों का संरक्षण आवश्यक है। पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। भारतीय दर्शन में मानव शरीर पंचतत्व से निर्मित है। 5 मूलभूत तत्वों को पंचतत्व कहा गया है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन पंच तत्वों से मिलकर मानव शरीर व ब्रह्मांड की रचना होना माना जाता है। यही पर्यावरण है। ये जो पंच तत्व है, यही जो है हमारा पर्यावरण है। पंच तत्व में पृथ्वी भौतिक दुनिया का आधार है, जो ठोस रूप में उपस्थित है। वर्तमान में मानव जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रहों पर भी मानव का अस्तित्व संभव है। इस विषय पर काफ़ी खोज किया जाना अभी शेष है। जिन तत्वों, धातुओं, अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से मानव शरीर की रचना हुई है। जल तरल रूप में मौजूद है। मानव शरीर में 50 से 60% जल है, जो मानव की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। महिलाओं में जल का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कम पाया जाता है। अग्नि, भारतीय संस्कृति में 45 प्रकार की अग्नि होती है। देखिए, अग्नि की जो है कितनी क्लासिफिकेशन किया है सनातन संस्कृति में। 45 तरह की अग्नियों का उल्लेख मिलता है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, सूर्य और अधिभौतिक में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें आध्यात्मिक, अधिदैविक, सूर्य और अधिभौतिक में वर्गीकृत किया गया। वेदों के अनुसार गार्ध, पद्म, आह्वनीय, हृदय, शिवाग्नि, आवस्थ, समयाग्नि और औपासनाग्नि, पावक, पवमान और सूची अग्नि के 3 पुत्र कहे गए हैं, जो विभिन्न रूप में कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 200 बार अग्नि का उल्लेख है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऊर्जा गर्मी का स्रोत है। तापमान नियंत्रण से ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। आकाश वायुमंडल की खाली जगह या ब्रह्मांड का सूक्ष्म आयाम है। पर्यावरण में इन्हीं 5 तत्वों का महत्व है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। पंच तत्वों में के संतुलन से ही शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हमारे 5 तत्व संतुलित हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। मनुष्य मृत्यु उपरांत इन्हीं पंच तत्वों में विलीन होता है। ध्यान, योग, आहार और सचेतन से पंचतत्व जागृत किए जा सकते हैं। ध्यान क्या है? प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, पेड़ पौधों को देखें, पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनें, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको प्रेरित करेगी। इसी तरह प्रत्येक तत्व पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे पृथ्वी के लिए जमीन पर, जल के लिए पानी पर, अग्नि के लिए प्रकाश, वायु के लिए हवा, आकाश के लिए खुला आकाश, जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। वायु तत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन वायु तत्व को संतुलित करने के लिए उपयोगी हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कपालभाति अग्नि तत्व को जागृत करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। योग पृथ्वी जल तत्व के लिए ताड़ासन,
वृक्षासन और वज्रासन। जल तत्व के लिए मत्स्यासन, शलभासन, पादहस्तासन। अग्नि तत्व के लिए सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन। वायु तत्व के लिए नाड़ी शोधन, कपालभाति, प्राणायाम। आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए ध्यान और समाधि। पंच तत्वों के अनुसार आहार करना चाहिए। पृथ्वी तत्व के लिए जड़ वाली सब्जियां, अनाज व फल। जल तत्व के लिए पानी, फल और दूध। अग्नि तत्व के लिए मसालेदार भोजन, गर्म मसाले। मिर्च तत्व के लिए हल्के सूखे फल और सब्जियां। आकाश तत्व के लिए हल्का भोजन ग्राह्य है। पंच इंद्रियां दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गंध और स्वाद, इन 5 प्राथमिक तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल पर आधारित हैं। इसलिए हमारी इंद्रियां आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा इन के आधार पर कार्य करती है। पर्यावरण संतुलन अथवा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त क्यों होना चाहिए, उसे समझने के लिए उपरोक्त तथ्यों को समझना होगा, तभी हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु गंभीर होंगे। पर्यावरण अत्यंत बृहद शब्द है। पर्यावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, तापमान में वृद्धि, हिम ग्लेशियर को पिघलना मानव अस्तित्व के लिए घातक है। पर्यावरण को समझने के लिए सतत विकास समझना होगा। यदि हम पर्यावरण की व्याख्या करें तो पर्यावरण शब्द में यण संधि है। संधि विच्छेद परिआवरण। यण संधि का नियम है कि यदि ई या उ के बाद निम्न स्वर आए तो ई या में एवं उ वा में बदल जाते हैं। जहाँ परि के अंत में ई आवरण के शुरू में आ है, ई धन या बन जाता है। पर्यावरण उपसर्ग परि चारों ओर और आवरण से मिलकर अर्थात ऐसे चीज़ों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी के चारों ओर आवृत है। परिधन आवरण, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनल से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है चारों ओर देखना। संस्कृत परिधन आवरण, पर्यावरण। पर्यावरण के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को भी माना जाता है। पर्यावरण के 3 अंग भौतिक, जैविक, सामाजिक, 4 भेद स्थल मंडल, ठोस बाहरी परत भूमि, जल मंडल, सभी झीलें, नदियाँ, महासागर आदि, जीव मंडल, सभी जीवित जीव जिसमें पौधे, जानवर एवं मनुष्य सम्मिलित हैं, वायुमंडल, समस्त तरह की गैसें एवं वायु। हवन सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। नियमित या पूजन अवसरों पर एक अनिवार्य अंग है। स्पष्ट है कि वैदिक काल सभ्यता के प्रारंभ में ही पर्यावरण का विशेष महत्व सनातन सभ्यता में मिलता है। यजुर्वेद में पृथ्वी की ऊर्जा उर्वरता देने वाली तात्यानी तथा धन संपदा देने वाली वित्तयानी कहकर प्रार्थना की गई है कि वह हमें साधनहीनता, दीनता को पीड़ा से बचाए। ताप्तयानी मेसी वित्यानी यजुर्वेद का श्लोक है 5:9। प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अग्नि, वायु, आदित्य से जोड़ा जाता है। अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। ऋग्वेद ऋक अर्थात स्थिति, पर्यावरण, ज्ञान। आयुर्वेद अर्थात यत, धन, जू, यजु। यत का अर्थ गतिशीलता तथा जू का अर्थ आकाश। यज्ञ का श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा सामवेद। साम का अर्थ है रूपांतरण एवं संगीत। सौम्यता और उपासना अथर्ववेद का अर्थ कंपन और अथर्व का अनुकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म अर्थात वायु का शुद्धिकरण कर पर्यावरण को संरक्षित रखेगा, वही सभ्यता संस्कृति कालांतर में जीवित रहेगी। कुछ वैदिक मंत्र जो मिलते हैं उनका उल्लेख करते हैं। मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखते हुए
पृथ्वी से उतना ही ग्रहण करे कि उसकी पूर्णता की क्षति नहीं पहुँचे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए संरक्षित करते हुए मानव जीवन यापन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। महात्मा गांधी ने इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से की है कि पृथ्वी मनुष्य की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। अथर्ववेद में लिखा है, यतते भूमे बिखनामी क्षिप्रम तदपि रोहतु। हे पृथ्वी, मैं तुझसे जो भी प्राप्त करूं उसे शीघ्रता से पुनः उग आने दो। वने अश्मि मान के नित्य पुत्रवत परिलक्षते पत्रांकुर विनाशाय फल फूला भावाय च। वनों को पुत्रवत मानकर उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। वाल्मीकि जी चेतावनी देते हैं कि जो भी मेरे वन पत्र व अंकुर का विनाश फल फूल का भाव करेंगे वे निश्चित रूप से पाप के भागी होंगे। पाप के भागी को कुछ इस तरह से समझें, जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, प्रदूषित करेगा, उसका विपरीत असर उसके ऊपर ही पड़ेगा। जैसे देश की राजधानी में वायु प्रदूषित होती है तो उसका असर सबसे अधिक वहाँ स्थायी निवासियों पर पड़ता है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन संस्कृति में पर्यावरण का महत्व सदैव सबसे ऊपर रखा गया है। नहीं, अब रुक जाओ। ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद ये सभी 5 महाभूतों की प्राकृतिक क्रियाशीलता का विशद वर्णन है। भगवान कृष्ण ने गीता में प्रकृति के 5 तत्वों के स्थान पर 8 तत्वों का उल्लेख किया है। भूमि रापो नलो वायुम खम मनो बुद्ध धीरेवचा अहंकार इतियम में भिन्नाय प्रकृतिराश्रद्धा। गीता का श्लोक है 7/4। पर्यावरण दिवस हर वर्ष जैसे आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष पर्यावरण की थीम थी विश्व स्तर पर प्लास्टिक पर्यावरण का अंत। वर्ष में 450 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 2/3 एक बार उपयोग कर फेंक दिया जाता है। यह प्लास्टिक नदियों, नालों, तालाबों, महासागरों को प्रदूषित करती है। हमारी फूड चेन में प्रवेश कर माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक सामाजिक जागृति लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के उपरांत 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तभी से लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के स्पोकेन शहर में मनाया गया। पर्यावरण संतुलन की बात वृक्षारोपण से शुरू होती है। क्या सिर्फ वृक्षारोपण क्यों पर्यावरण शुद्ध करते हैं, उसको हम जानते हैं। आइए जानते हैं वृक्ष का महत्व और उसकी कीमत। एक सामान्य पेड़ साल भर में लगभग 20 किलो धूल सोखता है, लगभग 700 किलोग्राम ऑक्सीजन का सृजन करता है, वर्ष में 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। पेड़ के नीचे औसतन 4 डिग्री तापमान कम होता है, लगभग 80 किलोग्राम पारा, लिथियम और लेड जैसी जहरीली धातुओं को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। एक वर्ष में 1 लाख वर्ग मीटर दूषित हवा फिल्टर करता है। पेड़ अकास्टिक बाल का काम करता है, अर्थात शोर ध्वनि को सोखता है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा 2020 में वृक्ष की कीमत निर्धारित करने हेतु 5 विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया। समिति में प्रोफेसर SM खान, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर RK गुप्ता, वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर NK शर्मा, भूविज्ञानी श्री VS पांडे, वन विभाग के अधिकारी श्रीमती R राव, पर्यावरण वकील को स्थान दिया गया। समिति ने ऑक्सीजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कंपोस्ट, कार्बन अवशोषण एवं अन्य जैविक उर्वरक सहित विभिन्न कारकों के आधार पर सभी की कीमत जो भी और वृक्ष की आयु में उससे गुणा किया तो कुल कीमत प्रति पेड़ 74,500 रुपये प्रति वर्ष गुणित आयु होगी का आकलन किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समिति ने 2021 में रिपोर्ट में कहा कि वृक्ष समाज और पर्यावरण की सेवा करते हैं। पहली बार पेड़ के मूल्यांकन पर एक दिशा निर्देश स्थापित किया गया। इस तरह एक वृक्ष की कीमत यदि उसकी आयु 100 वर्ष है तो 74,500 गुणित 100 बराबर 74,50,000 रुपये होगी। उपरोक्त तथ्य पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वृक्ष से अच्छा कोई उपाय नहीं है। अतएव पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम निर्धारित करता है। मैंने आपको बताया इस वर्ष प्लास्टिक प्रदूषण का अंत थीम है। पॉलीथीन डिकम्पोज नहीं होती, जिसके कारण पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक पॉलीथीन बन गया है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाएं। मित्रों, एक और बात है जो AC का प्रयोग है। AC का जो आउटलेट है उसमें उसका टेम्परेचर सामान्य से 20 डिग्री तक अधिक होता है और दिनों दिन AC की संख्या बढ़ती जा रही है और दिल्ली में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण जो AC है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो तापमान में बहुत अधिक वृद्धि करता है। एक जो AC है लगभग उसका आउटलेट के पास 20 डिग्री सामान्य से 20 डिग्री टेम्परेचर अधिक होता है और वहीं एक वृक्ष के नीचे सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वृक्ष हमें पर्यावरण को संतुलित करने में कितना बड़ा योगदान देते हैं। हम AC का कम से कम उपयोग करें ताकि हम जो बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित कर सकें। यदि हमें पर्यावरण को नियंत्रित करना है, हमको अपने जीवन को संतुलित रखना है, तो हमको पर्यावरण को संतुलित और प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व ही हैं जिनको प्रदूषण से हमें बचाना है और हम इसको बचाएं। आइए हम आप सब से अपील करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम पूरी तरह से बंद करेंगे, AC का उपयोग कम से कम करेंगे, तभी हम पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।